कम ही लोग इस हकीकत से आशना होंगे कि मुनफरिद लबो लहजे के हामिल मुमताज़ शायर कतील शिफाई शुरू में एक अफसाना निगार के तौर पर शहर अदब व फ़न में वारिद हुए थे। इन्होंने अपने असल नाम मोहम्मद औरंगज़ेब के नाम से कई अफसाने लिखे। बाद जब हसूल मुआश के सिलसिले में वो हरीपुर से रावलपिंडी मुंतकिल हुए तो इनका क़याम रावलपिंडी के मशहूर और कदीम मरकज़ी इमाम बाड़े के क़ुर्ब में रहा। बकौल खुद कतील शिफाई जब वहाँ मुहर्रमुल हराम के दिनों में मजालिस आज़ा मुनक़्क़िद होती तो बड़ी तवज्जो से ज़ाकिरीन और उलमा इकराम की खिताबत को सुना करते थे। अक्सर औक़ात किसी वाइज़ की दिलनशी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती तो वो उस पर कान ज़रूर धरते। ऐसे ही एक मौके पर किसी वाइज़ खुशबयां ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कतील तेग़ जुफ़ा की तरकीब इस्तेमाल की, जो मोहम्मद औरंगज़ेब को बहुत पसंद आई और इन्होंने अपना तखल्लुस कतील इख्तियार कर लिया। मार्शल और अदवार में आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद करने वाले पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी नासिर ज़ैदी कतील शिफाई के बारे में बताते हैं कि इमाम बाड़े के नज़दीक ही हकीम मोहम्मद याहिया खान शिफा खानपुरी का मतब था। वो एक मुस्तनद हकीम होने के साथ साथ एक साहिब फ़न शायर भी थे। औरंगज़ेब ने, जो कि कतील का तखल्लुस इख्तियार कर चुके थे, हकीम याहिया खान शिफा से रुजू किया। उन्होंने औरंगज़ेब कतील को अपनी शायरी में लेकर अपने तखल्लुस शिफा की निस्बत से शिफाई का लाहका लगा दिया। यूं वो कतील शिफाई बन गए। कतील शिफाई ने अदबी कलमकार की हैसियत से इब्तदा एक नसर निगार और अफसाना नवीस के तौर पर की थी, इसलिए नसर में भी उनका सीधा सादा उसलूब मुनफरिद है। उनकी आप बीती या सरगुज़िश्त घुंघरू टूट गए में ये उसलूब बखूबी देखा जा सकता है। कतील शिफाई ट्रांसपोर्ट कंपनी की मामूली सी मुलाजमत से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक बड़ी मेहनत शाका से पहुंचे। रिवायती फिल्मी माहौल में भी इन्होंने रिवायती अंदाज के गीत नहीं लिखे। तनवीर नकवी, साहिर लुधियानवी, जोश मलिह आबादी और सैफुद्दीन सैफ की तरह वो मुनफरिद तर्ज के नगमा निगार रहे। उनके फिल्मी नगमों में गिनायत बदरजा अतम मौजूद है। फिल्म नगरी में कतील शिफाई की आमद क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद सन 1948 में हुई और फिर तो मरते दम तक वो इस नगरी के बेताज बादशाह रहे। उनकी पहली फिल्म तेरी याद थी। इस फिल्म के गीतों से ही उन्होंने अपनी अलग पहचान कराई और फिर उनकी ये पहचान, ये शनाख्त फिल्म इंडस्ट्री पर इस कदर हावी रही कि वो अपनी पसंद का म्यूजिक डायरेक्टर और अपनी पसंद की गुलकारा के लिए बज़िद होते थे। चुनाचे मास्टर इनायत हुसैन और इकबाल बानो को एक मुद्दत तक कतील शिफाई के साथ लाज़िम मलज़ूम की हैसियत हासिल रही। इसी तरह उनकी नज़मों के एक मजमूए मुतरबा ने भी इकबाल बानो को जिंदा रखा हुआ है। इस मजमूए पर कतील शिफाई को पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के तहत सबसे बड़ा अदबी इनाम आदमजी अवार्ड भी मिला। कतील शिफाई एक ज़माने में अदबी लेजेंड माहनामे अदब लतीफ़ के मुदीर भी रहे। कतील ने पाकिस्तानी राइटर्स गिल्ड के कई मरकजी और सूबाई इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बकौल नासिर ज़ैदी कतील शिफाई डट के नाश्ता करते थे। नाश्ते में दही का इस्तेमाल लाजमी जुज़्व था। मुझे अपने घर इस्लामाबाद में कई बार उनको मेहमान के तौर पर ठहराने और मेज़बानी करने का शर्फ हासिल हुआ। कभी भूल चूक से भी नाश्ते में दही ना होता तो वो बिला तकल्लुफ़ अपनी बरहमी का इजहार कर देते। खुश लिबासी और जामा ज़ेबी भी उन पर ख़त्म थी। अमूमन बोस्की का कुर्ता, अलीगढ़ कट पजामा और कोल्हापुरी चप्पल पसंदीदा लिबास रहा। ऊपर वास्कट भी पहनते थे। कतील शिफाई चूंकि बाकायदा तालीम हासिल ना कर सके थे, इसलिए स्कूल और कॉलेज की तालीम से ज्यादा उन्होंने अपने अहद की बाज़ नामवर शख्सियतों से इक्तसाब फैज़ किया। उन्हें कोई लफ्ज़ पूछ लेने में कभी आर महसूस ना हुआ और अगर कभी हम ऐसे खुर्दों से भी उन्हें रहनुमाई मिलती तो वो हासिल कर लेते और इसका एतराफ़ भी करते। कतील शिफाई साफ गो थे और बाज़ के नज़दीक अक्खड़ और मुंह फटते, इसलिए मुनाफिकत और मुनाफिकों से दूर भागते थे और दिल से समझते थे कि जुल्म के खिलाफ बगावत ज़रूर करनी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। उनके इस मौक़िफ़ का इज़हार इस शेर में भी होता है। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। 24 दिसंबर सन 1919 को हरीपुर हज़ारा के गाँव में जन्म लेने वाले औरंगज़ेब ने कतील शिफाई के अदबी कलमी नाम से खुद को बतौर एक तख्लीकी नगमा निगार, गीत निगार और गज़ल गो शायर मनवाया। 11 जुलाई सन 2001 को अदब का ये आफताब कहीं दूर उफ़क़ में डूब गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।